प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा और वो जो डिस्कशन होगी वो आपके पास एक शीट होगी। वो शीट मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है। शीट है बच्चों आपके पास। ये एरिया के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना होगा क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आपको स्कूल्स में भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ भी। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, सारे बच्चे पढ़िए। लिखा है द फ्लोर ऑफ अ रूम हैज टू बी paved with square tiles. The side of each square tile is 2 meter. Find the number of tiles required if the room is 16 meter long and 12 meter broad. तो बच्चों पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन मान के चलिए आपके डेली रूटीन में भी यूज किया जा सकता है। तो हमारे साथ एक बच्चा इन्वॉल्व हो गया इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा अब आपको बताना होगा कि घर पे आपका रूम कैसा दिखता है। तुम कहोगे सर रूम की जो लिखा है द फ्लोर ऑफ अ रूम, तो बच्चों मैंने एक फ्लोर बना लिया है ना। ये रूम का एक फ्लोर है, ठीक है। और रूम की क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये 16 मीटर कुछ इसकी और ये 12 मीटर कुछ इस तरह से 16 इंटू 12 के इसके करके कुछ डायमेंशंस वगैरह आपके पास गिवन है। क्या है 16 इंटू 12, मतलब ये 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। इस तरह से 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। इसका मीटर 16 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। अब बच्चों इसमें क्या लगानी है, इसमें आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है। बच्चों स्क्वायर टाइल का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइड लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बच्चों देखो मैंने पहली स्क्वायर टाइल लगाई, ये देखो लगा दी पहली स्क्वायर टाइल। ये बिल्कुल फेवरेट टाइल है बच्चों अनंत की, ये पहली टाइल लग गई। देखो बच्चों दूसरी टाइल लगाई, है ना। ये देखो दूसरी टाइल लगी बच्चों, ये दूसरी टाइल लगी, ये तीसरी टाइल लगाई। देखा बच्चों ये क्या लग रही है, स्क्वायर टाइल्स। ये पूछ रहा है ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी रूम में, ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी रूम में। तो तुम कहोगे सर हम पहले क्या करेंगे, हम पूरा एरिया निकाल लेंगे। किसका, पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। तो बेटा ये पूरा फ्लोर का एरिया क्या होगा, तुम कहोगे सर ये रेक्टेंगल टाइप का है तो उसका एरिया जो होगा सर वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेटा ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, है ना। तो बच्चों आप क्या करेंगे, जो आपका रूम है उसका आप एरिया निकाल दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया में आपको क्या लगानी है, ढेर सारी स्क्वायर टाइल्स लगानी है। और बच्चों स्क्वायर टाइल का एरिया क्या होगा, तुम कहोगे सर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है तो ये भी 2 है, तभी हम इसको स्क्वायर कहते हैं बेटा। तो बेटा इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर टाइल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ, लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे कॉपी में इस वीडियो के साथ साथ। सबसे पहले आपको बच्चों लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। देखिए बच्चों ये एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स हो गया, कितना हो गया 2 इंटू 2, या साइड का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, साइड 2 मीटर है यानी कि 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और बच्चों एरिया ऑफ रूम निकाल लो। रूम क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ जल्दी से करके बताइए क्या आएगा, 16 इंटू 12। तो प्यारे बच्चों 16 इंटू 12 अगर आप जानते हैं करके जल्दी से बता दीजिए 16 इंटू 12 क्या होगा। सारे बच्चे 16 इंटू 12 को इवेलुएट करके बताएं जरा कितना आएगा। ओके कोई प्यारा बच्चा है धीरे से आवाज निकालना, इसको हम चेक कर लेते हैं। 16 इंटू 12 192, ठीक है ना, इतना आएगा बच्चों। अब बच्चों आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो बच्चों जो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स होगी, ध्यान से देखिए, जो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स होगी वो होंगी एरिया ऑफ रूम। क्या होती है, एरिया ऑफ रूम, यानी कि रूम के जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, ठीक है बच्चों। क्या बात बच्चों सबको समझ में आई। तो बच्चों एरिया ऑफ रूम कितना है, तो तुम कहोगे सर 16 इंटू 12, मतलब 192 भी लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है बच्चों, 2 इंटू 2 मतलब 4, इसको 4 भी लिख सकते थे। तुम कहोगे सर पूरा मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा, हमने कहा बेटा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली करना क्या है, डिवीजन करना है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है,
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है। तो बच्चों 8 इंटू 6 बचा ऊपर, और 8 इंटू 6 कितना होता है 48। यानी कि बच्चों इस रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी 48 टाइल्स लगेंगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको स्कूल में दिए जा सकते हैं करने के लिए। तो आप इसी क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन को बार बार अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स को निकालने के लिए रूम के एरिया को एक स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई, तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। वन सेकेंड मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों कि ये जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये मैं एरिया से कर रहा हूँ, ये एरिया की वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप एरिया की वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं इसकी हेडिंग भी यहाँ स्पेशली डाल देता हूँ, तो आपको ये स्पेशली हेडिंग दिखाई भी देंगी, ठीक है। दिस इज योर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया। चलिए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चे हमारे सब रेडी हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए क्या लिखा देखिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है हाउ मेनी स्लैम्प्स, स्लैम्प्स है क्या है, स्टैम्प्स है, ओके। हाउ मेनी स्टेम्स यानी कि मोहर, हाउ मेनी स्टेम्स ऑफ डायमेंशन 2 इंटू 15, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबे हैं, और बच्चों 15 नहीं है 1.5 है। कितना है ये 1.5 है बच्चों। तो 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी और ये वाली उसकी ब्रेथ होगी। तो बच्चों जो पहले लिखते हैं ना वो लेंथ होती है और बाद वाली ब्रेथ होती है। तो कोई बच्चों स्टेम्प है, स्टेम्प की डायमेंशन दी गई है, आप स्टेम्प को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। बस बनाते समय अमूमन ये ध्यान रखना होता है कि लेंथ को थोड़ा सा बड़ा दिखाना और ब्रेथ को थोड़ा सा छोटा दिखाना, ठीक। कैन बी पेस्टेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया कि कितनी स्टेम्प चाहिए होंगी इस डायमेंशन की, जिसकी डायमेंशन है 2 इंटू 1.5, और बच्चों उनको कहाँ पे पेस्ट करना है, एक पेपर में। और पेपर के डायमेंशन कितने हैं 15 इंटू 8। तो बच्चों कहोगे पहले सर आपका पेपर की जगह दिया था रूम, लेकिन इस बार रूम की जगह क्या दे दिया गया है पेपर, है ना। और पहले सर दी हुई थी टाइल, लेकिन वो टाइल थी स्क्वायर टाइल, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल थी, तो स्क्वायर का एरिया आपने यूज कर दिया था साइड का स्क्वायर। लेकिन इस बार बच्चों ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल टाइप है ना, तो इसका एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो तुम कहोगे सर एकदम सेम काम करेंगे कि पूरा एरिया निकाल लेंगे और पूरे एरिया को एक स्टेम के एरिया से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो बच्चों पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, कहोगे सर ये है 15 और ये 8। बच्चों यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा जितनी भी डायमेंशंस है वो सब सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में। तो बच्चों सारी डायमेंशंस आप सेम रखिएगा, ऐसा ना हो आधी सेंटीमीटर में हो आधी मीटर में हो, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्या आप बड़ी बात समझ गए। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ किसका निकालेंगे पेपर, एरिया ऑफ शीट, ठीक है ना। कितना होगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बताओ बेटा 15 इंटू 8 जो कितना होता है सर, होता है 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12 120। तो गलत बताया बेटा, एरिया है ना, तो एरिया कितना होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, नहीं समझे। उसके बाद एरिया ऑफ ईच स्टेम्प बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ईच स्टेम्प, एक स्टेम्प का एरिया कितना होगा बच्चों 2 इंटू 1.5। 2 इंटू 1.5 कितना होगा 15 टू जा 30, यानी कि 3.0, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टेम्स। तो बच्चों नंबर ऑफ स्टेम्स हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट को, मतलब बड़े एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे छोटे एरिया से। और छोटा एरिया क्या होगा बच्चों एरिया ऑफ ईच स्टेम्प। क्या ये बात समझ में आई। अब बच्चों जल्दी से इस काम को कर लीजिए। एरिया ऑफ शीट कितना है बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्टेम कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों 40। तो बच्चों क्वेश्चन तो फिर से आसान हो गया, आपकी 40 स्टेम्स आ गई।
इससे बच्चों पहले टाइल्स कितनी आई थी बच्चों? 48 टाइल्स आई थी। अब स्टेम्स कितनी आई? 40 स्टेम्स आ गई। कितना आसान है बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों आ जाइए। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है अ ग्राउंड, पढ़ लीजिए क्वेश्चन अपने आप से। चलिए भाई, ये बच्चों क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। बच्चों लिखा है अ ग्राउंड इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों ये कह रहा है कि आपके पास ग्राउंड है। तो बच्चों ग्राउंड की डायमेंशंस आपके पास गिवन है, ठीक है। ये बच्चों आप देखिए ध्यान से, ये आपका ग्राउंड है। और बच्चों ग्राउंड की डायमेंशंस कितनी है? ये बच्चों 120 मीटर लॉन्ग है और 80 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। चलिए भाई, ये 80 मीटर ब्रॉड। तो सबसे पहले हमको अनंत बताएंगे कि भैया ग्राउंड का एरिया कितना है। एरिया ऑफ ग्राउंड अनंत नहीं बता पा रहा है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 120 इंटू 80 कितना आया? ओके, 12 की टेबल भी नहीं आती आपको? आती है सर। तो 12 8 जा 96 होता 96 है और 2 जीरो साथ में आएंगे। अभी भी नहीं बता पा रहे? 9600 नहीं, ये एरिया है ना, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, अब बच्चों क्या कह रहा है कि अगर हम इसको लेवल करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग का मतलब यहाँ पे शायद लेवलिंग नहीं होगी, ऊपर नीचे होगा, प्लेन नहीं होगा ये कह रहा है कि लेवलिंग का क्या पड़ता है? 2.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर एक ही बात होती है। पर का मतलब बच्चों एक होता है, पर का मतलब बच्चों एक होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ता है बच्चों लेवलिंग करने का? बताइए पढ़ के। अच्छा, आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2.0 यस 2.0 बच्चों 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने का पड़ता है 2.50, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आपके पास कितना है? 9600 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हमें लेवलिंग करना है तो इसको कितना रुपया पड़ेगा? यानी कि 2.5 इंटू 9600, ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको उस पर ध्यान देना होगा। मैंने आपको क्या बताया? 2.5 इंटू 9600, ठीक है बच्चों, ये आ गया। हाँ तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, 9600 इंटू 2.5 कितना आएगा? जल्दी बताइए बच्चों। 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट पड़ता है? 2.5 रुपीज पड़ता है ना भाई। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पड़ता है? 2.5 रुपीज। तो 9600 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये आपको हमको सोच के बताना है, क्योंकि ग्राउंड का टोटल एरिया कितना है? 9600। तो 1 मीटर स्क्वायर का 2.5 रुपीज है, तो 9600 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? कितना होगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 2.5 इंटू 9600, 24,000। तो बच्चों ये आएगा 24,000 क्या आंसर? नहीं बता मीटर रुपीस। अच्छा, इसका मतलब क्वेश्चन पे आपका ध्यान नहीं है। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का 2.5 रुपीस पड़ता है, तो 9600 मीटर स्क्वायर का 2.5 इंटू 9600, दैट मीन्स 24,000 रुपीस पड़ेगा। चलिए भाई, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? फोर्थ पार्ट में बच्चों लिखा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। What will be the cost of matting its floor at the rate of 120.5 per square meter? ये तो बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया। पहले मैंने ग्राउंड को लेवलिंग किया था,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राउंड पे मैटिंग चढ़ा रहा हूँ। मैटिंग चढ़ाने का 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 120.5 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा कॉपी करके दे देता हूँ, क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो जस्ट उसके नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4th। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4th को बहुत गहराई में करना है, और इसी लेक्चर को यदि आप बार बार देखेंगे अपने घर पे तो आपको ये क्वेश्चन आ भी जाएंगे। बस आपको ध्यान से हमारी बात सुननी है। देखिए बच्चों, लेंथ ब्रेथ कितना है, 8 इंटू 5, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो बताओ बच्चों, एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ रूम, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा कितना हुआ सर 8 मीटर 5, 8 5 जा 40 40 मीटर स्क्वायर। बेटा डायमेंशंस भी लिखनी होती है, तो मैंने 40 मीटर स्क्वायर लिख दिया है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मैटिंग 120.5 50। तो बच्चों पर का मतलब होता है एक स्क्वायर मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, एक ही बात होता है। 1 मीटर स्क्वायर का बेटा कितना पड़ रहा है मैटिंग करने का, 120.5 50। 120.5। अब 5 के आगे आप जितने भी जीरो लगा दीजिए वो वर्थलेस होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का बच्चों इतना पड़ता है, तो 40 मीटर स्क्वायर का बच्चों कितना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 40 इंटू 120.5 इतने रुपीस पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 40 इंटू 120.5, 40 इंटू 120.5 यानी कितना आएगा बच्चों, 4,820 रुपए, इतना आएगा बच्चों प्राइस। 4th वाला बच्चों पार्ट हो गया। चलो 5th वाला देख लेते हैं। ये बच्चों 5th वाला पार्ट हो गया। तो बच्चों 5th वाले पार्ट में क्या लिखा है, चलो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए, ये बच्चों 5th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा है a godown is of length 60 मीटर and width 40 मीटर। ठीक है ना, चलो बच्चों क्वेश्चन बच्चों पढ़ लो, आपको पूरा कंप्लीट करना है इसको। आप बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम में बिल्कुल भी गलत करके ना आइएगा। a godown is of length 60 मीटर और 40 मीटर। ठीक, चलिए एरिया बताइए गोडाउन का, बताइए। लेंथ इनटू ब्रेथ। सर ब्रेथ की जगह इसमें विड्थ लगा तो विड्थ और ब्रेथ बच्चों एक ही होती है। विड्थ का मतलब चौड़ाई और ब्रेथ का मतलब भी चौड़ाई होता है, एक ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए बताइए। 60 इंटू 40 2400 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ इट कॉस्ट ₹5 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, यस सर। कह रहा 5 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज। 5 रुपीज, वेरी गुड बेटा। तो बेटा 2400 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा सर 2400 इंटू 5 कितने रुपीज हो बच्चों, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 और 2 0 और कितने रुपीज आए, 12,000 रुपीज आ गए। तो बच्चों मैंने शुरुआत किया, आपको 5 क्वेश्चन सफलतापूर्वक करवा दिए। अगर आप इसी लेक्चर को बार बार देखेंगे और अपना काम करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है हम उनके साथ ही शेयर कर देते हैं, और आपको वीडियो सॉल्यूशन 1-2 दिन में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, हम लोग क्लास को ओवर करते हैं।